हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ धवल भंसाली। आज हम लोग गुजरात बोर्ड स्टैंडर्ड 12th का कंप्यूटर सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 4 देखने वाले हैं। चैप्टर नंबर 4 में हमने थोड़े टॉपिक ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो वो वीडियो की लिंक जो है वो मेरे डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको मिल जाएगी, तो उसे जरूर से देख लेना। आज हम आगे स्टार्ट करते हैं। आज हमें देखना है ट्रेडिशनल कॉमर्स वर्सेस ई कॉमर्स। तो सबसे पहले तो आपके माइंड में ये क्वेश्चन आएगा कि ट्रेडिशनल कॉमर्स होता क्या है। ट्रेडिशनल कॉमर्स यानी कि हम जो ट्रेडिशनल वे से हमारा बिजनेस करते हैं उससे हम बोलेंगे ट्रेडिशनल कॉमर्स। ट्रेडिशनल कॉमर्स के अंदर हमारा बिजनेस एक पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया के अंदर होता है एंड वहां पर हमारे लिमिटेड कस्टमर होते हैं। लेकिन अब धीरे धीरे ट्रेंड चेंज हो रहा है। अब हम लोगों को क्या करना है, हमारा बिजनेस का ग्रोथ करना है। अगर हमारे बिजनेस का ग्रोथ करना है तो हमें ट्रेडिशनल कॉमर्स पर से ई कॉमर्स में ट्रांसफर होना पड़ेगा। हाँ, आप लोग शायद मुझे बोलोगे कि सर कुछ चीजें तो ऐसी है कि जो ट्रेडिशनल कॉमर्स से ही हम परचेस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको अगर वेजिटेबल्स फ्रूट्स परचेस करने हैं तो हम ट्रेडिशनल कॉमर्स को ही प्रीफर करेंगे, क्योंकि एक बार उसे हम टच करेंगे तो समझ में आएगा कि उसकी क्वालिटी कैसी है। वैसे ही अगर आप गोल्ड या सिल्वर की ज्वेलरी परचेस करने जाते हो तो वहां पर भी हम उसको टच करके चेक करें। तो कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स है कि जो आज भी हम ट्रेडिशनल कॉमर्स से ही परचेस करना प्रीफर करेंगे, लेकिन ज्यादातर प्रोडक्ट्स जो है वो आजकल ई कॉमर्स के थ्रू सेल होती है। क्यों? क्योंकि ट्रेडिशनल कॉमर्स के कुछ लिमिटेशंस है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर हमें दिया हुआ है कि ऑपरेट विद इन अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम और ड्यूरिंग बिजनेस आवर। अब ट्रेडिशनल कॉमर्स अगर आप करते हो तो आपका बिजनेस जो है वो पर्टिकुलर टाइम पीरियड में ही हो पाएगा, यानी कि आप रात को बिजनेस नहीं करोगे। बराबर है? अच्छा, आप वीक में एक दिन छुट्टी भी रखोगे तो यहाँ पर ट्रेडिशनल कॉमर्स का ये प्रॉब्लम है। दूसरा क्या प्रॉब्लम है? नो शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन विद कॉम्पिटिटर्स। आप कॉम्पिटिटर के साथ कोई भी आपका डेटा शेयर नहीं करोगे। आपको स्पेशली यहाँ पर सेल्स पर्सन को हायर करना पड़ेगा, या तो सेल्स मैनेजर एंड काफी सारे दूसरे स्टाफ मेंबर को भी हायर करना पड़ेगा एंड वो सभी को वापस सैलरी भी देनी पड़ेगी। तो आपका एक्सपेंसेस जो है वो बढ़ जाएगा। आपको ट्रेडिशनल कॉमर्स करना है तो आपके पास शॉप होनी चाहिए, यानी कि लोकेशन रेंट पर या तो आपको परचेस करना पड़ेगा एंड उसके बाद आपको उसकी लिए स्टॉक भी मेंटेन करना पड़ेगा, यानी इन्वेंट्री जो है वो भी रखना पड़ेगा। तो ये सभी चीजों के लिए आपका जो एक्सपेंसेस है वो काफी ज्यादा बढ़ जाएगा। जबकि ई कॉमर्स के अंदर आपको बहुत सारे बेनिफिट्स होंगे एंड ये सारे जो डिसएडवांटेज हमने डिस्कस किए वो सारे ई कॉमर्स में निकल जाएंगे। कैसे? चलो, ई कॉमर्स के भी हमें यहाँ पर कुछ फीचर्स दिए हैं तो वो डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आप लोग एडवर्टाइजमेंट कैसे करोगे ई कॉमर्स में, तो हमें यहाँ पर दिया हुआ है इलेक्ट्रॉनिकली, यानी ऑनलाइन आपके प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट सिर्फ लिमिटेड एरिया में नहीं पूरे वर्ल्ड में हो जाएगी। बराबर? उसके बाद कस्टमर कैन ब्राउज थ्रू प्रोडक्ट कैटलॉग एंड अवेलेबल ऑफर्स। अब पूरे वर्ल्ड के कस्टमर जो है उसे पता चलेगा कि आप कौन सी प्रोडक्ट सेल करते हो, आपके पास कौन कौन सी कैटेगरीज है, आप कौन कौन सी ऑफर्स दे रहे हो। तो आपके कस्टमर जो है वो इजीली अट्रैक्ट होकर आपके पास आएंगे। अच्छा, आजकल पेमेंट की सिस्टम्स भी अलग अलग हो चुकी है, तो यहाँ पर हमें क्या दिया है? ई पेमेंट सिस्टम आर यूज फॉर रिसीविंग पेमेंट। हाउएवर, इन मेनी केस पेमेंट ऑन डिलीवरी ऑप्शन इज ऑल्सो अवेलेबल। तो यहाँ पर ऑनलाइन आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, यूपीआई से भी पेमेंट कर सकते हो। और आजकल बहुत सारी वेबसाइट्स हमें एक स्पेशल ऑप्शंस देती है डिलीवरी, पेमेंट ऑन डिलीवरी का। तो यहाँ पर हमें बहुत सारे ऑप्शंस भी मिल जाएंगे। गुड्स आर डिलीवर टू द कस्टमर विद इन फ्यू डेज, यानी आपको कोई प्रोडक्ट लेने नहीं जाना है, आपके घर पर आकर वो डिलीवर कर जाएंगे। तो ये भी हमारे लिए एक प्लस पॉइंट हो जाएगा। उसके बाद रिड्यूस द
पर ट्रांजैक्शन कोस्ट। अब आप सोचोगे कि ट्रांजैक्शन कोस्ट कैसे कम हो जाएगी यहाँ पर। अब यहाँ पर डायरेक्ट जो बिजनेस है वो कस्टमर का कांटेक्ट कर रहा है एंड कस्टमर को प्रोडक्ट सेल कर रहा है। तो नॉर्मली हमारे ट्रेडिशनल बिजनेस के अंदर क्या होता है, कंपनी जो है वो डीलर को प्रोडक्ट देती है, डीलर जो है वो अपना प्रॉफिट ऐड करके होलसेलर को देगा, होलसेलर अपना प्रॉफिट ऐड करके रिटेलर को देगा एंड रिटेलर अपना प्रॉफिट ऐड करके कस्टमर को देगा। तो ये सारी चेन सिस्टम जो है वो यहाँ से रिमूव हो जाएगी एंड कस्टमर को डायरेक्ट प्रोडक्ट मिलेगी। तो यहाँ पर कस्टमर को उसका प्रॉफिट मिलेगा, यानी कि कम प्राइस में यहाँ पर प्रोडक्ट्स अवेलेबल हो जाएगी। रिड्यूस द टाइम टेकन टू परफॉर्म ओवरऑल ट्रांजैक्शन। आप जो टाइम जाता है, आप जब भी कोई परचेज करने जाते हो, शॉपिंग करने जाते हो, तो आपका जो टाइम जाता है वो टाइम यहाँ पर आपका सेव हो जाएगा। तो ये सारे हमारे ई कॉमर्स के बेनिफिट है। अच्छा, अब आप सोचोगे कि सर आपने ये सारे बेनिफिट्स तो बताए, लेकिन क्या इंडिया के अंदर ये सारी चीजें पॉसिबल है? यस, ई कॉमर्स जो है वो आजकल इंडिया के अंदर भी ग्रोथ हो रहा है, क्योंकि इंडिया के अंदर धीरे धीरे इंटरनेट का ग्रोथ हो रहा है। जैसे जैसे इंटरनेट का ग्रोथ होगा वैसे वैसे ई कॉमर्स का भी ग्रोथ हो जाएगा, बराबर। तो आजकल हमें पता है कि मिलियंस ऑफ लोग जो है वो इंटरनेट यूज करते हैं, तो उसके साथ साथ ई कॉमर्स का भी ग्रोथ हो रहा है। यहाँ पर हमें ई कॉमर्स का ग्रोथ कैसे हो रहा है उसके लिस्ट आउट दिए हैं, क्यों इंडिया के अंदर भी इसका ग्रोथ हो रहा है। तो सबसे पहले हमें क्या दिया है, द ग्रोथ ऑफ टेक्नोलॉजी। अब आपको पता है कि मार्केट के अंदर आजकल हम 4G एंड 5G टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं मोबाइल के अंदर, यानी कि 4th एंड 5th जनरेशन के इंटरनेट की स्पीड हम यूज कर रहे हैं। आपकी बुक में अभी भी क्या दिया है, 3rd जनरेशन, लेकिन आप सब लोग 4th एंड 5th जनरेशन के मोबाइल्स यूज कर रहे हैं, बराबर है। और वो मोबाइल के अंदर 4th एंड 5th जनरेशन का इंटरनेट कनेक्शन आप यूज कर रहे हो। उसके बाद आजकल धीरे धीरे मोबाइल का यूज बढ़ रहा है। आप लोग शायद अपने पेरेंट्स को पूछोगे कि क्या आप लोग जब स्कूल में या कॉलेज में पढ़ते थे तो क्या मोबाइल यूज करते थे, तो वो बोलेंगे नहीं, लेकिन आप सभी के पास आजकल मोबाइल है, यानी मोबाइल का यूज बढ़ रहा है तो इंटरनेट एंड ई कॉमर्स का यूज भी बढ़ता जाएगा। अवेलेबिलिटी ऑफ मच वाइडर प्रोडक्ट रेंज। अब आप लोग ट्रेडिशनल कॉमर्स में जाओगे, यानी पर्टिकुलर कोई शॉप के अंदर जाओगे तो वहां पर लिमिटेड प्रोडक्ट होगी, लेकिन अगर आप लोग ऑनलाइन कोई वेबसाइट के ऊपर जाओगे तो वहां पर आपको बहुत सारी कैटेगरीज, बहुत सारे चॉइसेस मिलेंगे, तो उसमें से हमें परचेस करना अच्छा लगता है, बराबर। उसके बाद क्या दिया है, बिजी लाइफस्टाइल, ट्रैफिक कंजम्पशन। तो आजकल के ये बहुत बड़े प्रॉब्लम्स है, हम कहीं पर भी जाते हैं तो ट्रैफिक में फंस जाते हैं। अच्छा, आजकल हमारी जो लाइफस्टाइल है वो भी बहुत बिजी हो गई है, हमें एक आदत भी हो चुकी है। कोई आपको पूछेगा क्या भैया आप फ्री हो थोड़ी देर के लिए, तो हम क्या बोलते हैं, भैया मेरे पास तो टाइम ही नहीं होता है, मैं तो पूरा दिन बिजी रहता हूँ। यानी हमारी लाइफस्टाइल जो है वो बिजी हो गई है। तो ये बिजी लाइफस्टाइल में आपको अगर कोई घर पे बैठे बैठे प्रोडक्ट डिलीवर कर जाए तो वो हमें ज्यादा अच्छा लगेगा, बराबर है ना। उसके बाद यहाँ पर लोअर प्राइस कंपेयर टू ब्रिक एंड मोटर रिटेल ड्राइवन बाय डिस्टिंक्ट मीडिएशन एंड रिड्यूस इन्वेंट्री एंड रियल एस्टेट कॉस्ट। यहाँ पर आपके जो प्रोडक्ट की प्राइस है वो भी काफी सारी कम हो जाएगी। क्यों कम हो जाएगी, हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। उसके बाद क्या दिया है, इंक्रीज यूसेज ऑफ ऑनलाइन क्लासिफाइड साइट्स। धीरे धीरे कंज्यूमर्स जो है वो क्या कर रहा है, वेबसाइट का यूज ज्यादा कर रहा है। अगर वेबसाइट का यूज ज्यादा करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर ई कॉमर्स भी अपने आप बढ़ेगा। एंड आजकल तो हम लोग सेकेंड हैंड प्रोडक्ट्स भी ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं, बराबर। आपको पता ही होगा कि काफी सारी वेबसाइट्स जो है जैसे कि quicker.com, ये आपको सेकेंड हैंड प्रोडक्ट्स भी ऑनलाइन परचेज करने की फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहा है। उसके बाद इवोल्यूशन ऑफ द ऑनलाइन मार्केट प्लेस मॉडल विथ
साइट्स लाइक ईबे, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, तो ये सारी वेबसाइट्स मार्केट में आने के बाद पूरा मार्केट ही आजकल चेंज हो चुका है, बराबर। ओके, उसके बाद हमें यहाँ पर क्या दिया है कि आजकल आप लोग ये जो फ्लिपकार्ट, अमेजोन, स्नैपडील वेबसाइट से ऑनलाइन शॉपिंग करते हो, वहाँ पर अलग अलग पेमेंट सिस्टम भी अवेलेबल हो चुकी है। तो वो अलग अलग पेमेंट सिस्टम का यूज करके भी आप पेमेंट कर सकते हो। एंड वहाँ पर कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन भी होता है, जिसका यूज करके भी आप यहाँ पर परचेस कर सकते हो। इंडिया के अंदर ऐसा कहा जाता है कि ऑलमोस्ट 80% लोग जो है वो कैश ऑन डिलीवरी ऑप्शन का यूज करते हैं। एंड ये ऑप्शन अब सारी वेबसाइट्स में अवेलेबल हो चुका है। तो ई कॉमर्स का ग्रोथ इंडिया के अंदर भी अच्छा खासा हो रहा है। अब यहाँ पर हमें दिया है एडवांटेजेस ऑफ ई कॉमर्स। अब ई कॉमर्स के एडवांटेज क्या है? तो सबसे पहला एंड मेन एडवांटेज है कि आप 24 आवर्स एंड 7 डेज ऑफ वीक आपका बिजनेस चालू रख सकते हो। आप रात को भले ही सो जाओ पर आपकी वेबसाइट के ऊपर शॉपिंग चालू रहेगा, तो ये एक प्लस पॉइंट हो जाएगा। उसके बाद लोअर कॉस्ट। अब आप सोचोगे कैसे लोअर कॉस्ट? हमें वेबसाइट बनानी पड़ेगी तो क्या उसका एक्सपेंसेस नहीं होगा? यस, 100% होगा। लेकिन आपको बेनिफिट क्या होगा? आपको कोई पर्टिकुलर प्लेस यानी कि आपकी दुकान, आपकी शॉप जो है वो रेंट पर या परचेस करने की जरूरत नहीं है। आपको जैसे जैसे ऑर्डर मिलता जा रहा है वैसे वैसे आप परचेस करके डिलीवरी कर सकते हो। तो आप कम इन्वेस्टमेंट में ज्यादा यहाँ पर बिजनेस कर सकते हो। उसके बाद क्या दिया है? नो बाउंड्रीज और जियोग्राफिकल लिमिटेशंस, यानी आप सिर्फ गुजरात या इंडिया में बिजनेस नहीं कर रहे हो, अब आप पूरे वर्ल्ड में बिजनेस कर रहे हो। आपके जो कस्टमर्स है वो पूरे वर्ल्ड में है, तो ये हमारे लिए बेनिफिट हो जाएगा। इसीलिए क्या दिया है कि अब यहाँ पर कोई बाउंड्री की लिमिटेशंस नहीं है। उसके बाद इंप्रूव एंड बेटर कंज्यूमर सर्विस, यानी अब कंज्यूमर को अच्छी खासी ऑनलाइन सर्विसेज भी मिल जाती है। उसको कोई भी क्वेरी है तो वो ऑनलाइन क्वेश्चंस पूछते हैं एंड ऑनलाइन ही उसका सॉल्यूशन हो जाता है। अगर ऑनलाइन सॉल्यूशन ना हो तो कंपनी में से ही पर्टिकुलर बंदा जो है वो आपके घर पे आ जाता है विद इन 24 आवर्स एंड आपका जो भी प्रॉब्लम है उसे सोल्व कर देता है, बराबर। अच्छा, उसके बाद क्या दिया है? टीम वर्क। अब ई कॉमर्स जो है वो ऑर्गेनाइजेशन को टीम वर्क यानी कि एक साथ काम करने में हेल्प करता है। उसके बाद एलिमिनेट ट्रैवल टाइम एंड कॉस्ट, ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, तो आगे बढ़ते हैं। स्पीड, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि ई कॉमर्स से अगर आप शॉपिंग करते हो तो आपका टाइम सेव होता है। नेक्स्ट हमें क्या दिया है? ई कॉमर्स के थ्रू सोसाइटी को क्या बेनिफिट होता है, यानी कि हम जो समाज में रहते हैं, हम जो सोसाइटी में रहते हैं, वो सोसाइटी को भी ई कॉमर्स से फायदा होता है। सिर्फ हमें फायदा होता है ऐसा नहीं, तो सोसाइटी को क्या फायदा होता है? तो यहाँ पर हमें दिया है कि आप अगर घर से, ऑफिस से ही परचेस कर रहे हो तो आप मार्केट में नहीं जाओगे, यानी यहाँ पर पोल्यूशन कम हो जाएगा, क्योंकि आप पर्टिकुलर जो भी व्हीकल में जाओगे उससे पोल्यूशन होता है, उससे ट्रैफिक जाम होता है, तो ये सारे प्रॉब्लम के सॉल्यूशन अपने आप आ जाएंगे, बराबर है ना। उसके बाद लेस ट्रैवलिंग, ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद हेल्थ केयर सर्विसेज, अगर आप बाहर कम जाओगे, पोल्यूशन के अंदर कम जाओगे तो आपके हेल्थ अच्छी रहेगी, तो हेल्थ केयर के सॉल्यूशंस भी अपने आप मिल जाएंगे, बराबर है। डिस्टेंस लर्निंग एंड एजुकेशन, अब डिस्टेंस लर्निंग एंड एजुकेशन में अब जरूरी नहीं है कि हमें अच्छे एजुकेशन के लिए आउट ऑफ कंट्री जाना पड़े। आप लोग ऑनलाइन आउट ऑफ कंट्री के क्लासेस अटेंड कर सकते हो एंड अच्छा एजुकेशन यहीं पर ले सकते हो, तो दूसरी कंट्रीज के अंदर जाने की भी अब जरूरत नहीं है, बराबर। तो ये सारे हमारे ई कॉमर्स के एडवांटेजेस हो गए। अब किसी भी चीज के एडवांटेज है तो उसके लिमिटेशंस भी रहेंगे, यानी कि उसके डिसएडवांटेज भी रहेंगे। तो अब उसके डिसएडवांटेज क्या है
वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं साथ में। तो सबसे पहले क्या दिया है, रेजिस्टेंस टू चेंज। अब ये हम लोगों का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि हमारे जो पेरेंट्स हैं, हम लोग जो है वो कोई भी चीज का बदलाव जल्दी से एक्सेप्ट नहीं कर पाते, बराबर। तो आपके पेरेंट्स और आप खुद ट्रेडिशनल बिजनेस कर रहे हो और मैं बोलूंगा आपको कि आप कल से ई कॉमर्स पर ट्रांसफर हो जाओ, तो आपको अच्छा नहीं लगेगा और आप ट्रांसफर होंगे भी नहीं। तो यहाँ पर ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, रेजिस्टेंस टू चेंज। उसके बाद इनिशियल कॉस्ट। अब ई कॉमर्स अगर आपको स्टार्ट करना है तो आपके खुद की एक वेबसाइट होनी चाहिए। अब वेबसाइट बनाने के लिए आपको थोड़ा एक्सपेंसेस करना पड़ेगा, आपको डोमेन नेम परचेज करना पड़ेगा, आपको होस्टिंग परचेज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर थोड़ा इनिशियल कॉस्ट जो है वो ज़्यादा होगा। उसके बाद सिक्योरिटी। अब सिक्योरिटी जो है वो एक मेन कंसर्न है, यहाँ पर हमें दिया हुआ भी है कि सिक्योरिटी जो है वो एक ई कॉमर्स में प्राइमरी कंसर्न है। यानी कि आपने जो भी इंफॉर्मेशन, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड की जो भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट की है, वो सारा डेटा लीक नहीं होना चाहिए। आप किसी भी कस्टमर का एड्रेस लेते हो, फोन नंबर लेते हो, तो उसको प्रॉपर सिक्योरिटी देनी पड़ती है। तो सिक्योरिटी यहाँ पर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। उसके बाद प्राइवेसी। अभी हम डिस्कस कर चुके कि कस्टमर का जो भी डेटा है वो प्राइवेट रहना चाहिए। यहाँ पर अगर हैक हो जाएगा तो हमें प्रॉब्लम हो सकता है, आपके वेबसाइट की जो रेप्यूटेशन है वो मार्केट में डाउन हो जाएगी। उसके बाद लैक ऑफ ट्रस्ट। अब यहाँ पर एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि आप अगर नई नई वेबसाइट लॉन्च करोगे तो आपके ऊपर ट्रस्ट कौन करेगा। अगर मैं आपको बोलूँ कि मेरी एक ये वेबसाइट है और उसके ऊपर से आप शॉपिंग करो, तो आप लोग पहले सोचोगे कि क्या ये ट्रस्टेड वेबसाइट है, क्या इससे हम शॉपिंग करेंगे तो सिक्योरिटी मिलेगी हमें, बराबर। तो एक ट्रस्ट डेवलप करना बहुत बड़ा प्रॉब्लम है ई कॉमर्स के अंदर। उसके बाद हमें दिया है टाइम फॉर डिलीवरी ऑफ प्रोडक्ट। अब जब भी आपको तुरंत प्रोडक्ट चाहिए तो ऑनलाइन ई कॉमर्स में आपको नहीं मिलती, उसमें आपको 1-2 दिन की वेट करनी पड़ेगी और उसके बाद प्रोडक्ट आपके घर पे डिलीवर होगी। तो यहाँ पर ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो ये कुछ हमें यहाँ पर ई कॉमर्स के डिसएडवांटेज दिए थे। तो यहाँ तक आज के वीडियो में हम रखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में आगे कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको सारे टॉपिक समझ में आ गए तो मेरा वीडियो भी लाइक कर देना एंड इसे शेयर भी कर देना, एंड अगर आप चैनल में नए हो तो इसको सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक यू।